जब हम हमारे पास पैसा नहीं था तो हम ऑनलाइन करवाने में लेट हो गए। फिर उसके बाद जब हमारे पास पैसा हुआ तो हम लेकर गए भी थे, तो टीचर बोले कि नहीं हो नहीं सकता है, हमारे बस में नहीं है। मैं खुद कमा के पढ़ती थी और 10वीं तक हमारे भैया लोग पढ़ाए थे, उसके बाद मैं खुद कमाती थी और पढ़ती थी। क्या करती थी? जी, हम छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, जैसे कि 1 से 1, 2 5 तक के। उसके बाद फिर सिलाई भी करते थे और थोड़ा बहुत मेहंदी-वेहंदी भी लगाते हैं इधर-उधर गाँव-वाँव में, तो उससे चल जाता था। ढंग के गाने आप गाती हैं? जी, हम सभी प्रकार के गाने गाते हैं। जैसे पहली बात तो हम कहीं सीखे अश्लील गाने भी गाती हैं? मतलब जैसे लोग अश्लील गाने गा कर के वायरल हो जाते हैं, ऐसे भी गाने गाती हैं? बीड़ के बजैया मैया कुल के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, बिनती हजार करतानी सुनिए मैया शारदा भवानी, बिनती हजार करतानी सुनिए मैया शारदा भवानी। तो अब तक राम खेलत रहेंगे नवा, कब मधुबनवा गईले नाम। अब तक राम खेलत रहेंगे नवा, कब मधुबनवा गईले नाम। बात है। मैया तुमने जन्म दिया, मुझे करम निभाना है, पापा मेरे बर खोजे, मुझे जीवन बिताना है। कहल की रेडी रख पीस के मसाला हो, भर भर लूंगी पहिर के उजाला हो। बात है। और कहल की रेडी रख पीस के मसाला हो, भर भर लूंगी पहिर के उजाला हो। खूब लचकाई के कमर पतरी सैया मार ले, हो सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी, सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की नगरी में न जाने क्या क्या होता है। तो कोई तपस्वी के वेश में रहता है और कोई बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है, कोई बहुत बड़ा गीतकार बन जाता है और कोई कॉमेडी वीडियो बना करके रातों रात वायरल हो जाता है। तो मेरे फ्रेम में देखिए एक लड़की है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर ने इनकी कुदरती पर क्या करिश्मा दिखाया और क्या गुल खिलाया, जो आज ये तमाम अड़चनों को छोड़ते हुए एक सिंगर बन गई। तो आइए जानते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, पूर्वांचल युग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और क्या नाम है आप? जी हमारा नाम अंतिमा निषाद है और हमारे चैनल का नाम है सिंगर अंतिमा निषाद। कैसी हैं अंतिमा जी आप? जी हम ठीक हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई? जी हमारी पढ़ाई इंटर तक। इंटर जी छोड़ दी? जी फर्स्ट ईयर एडमिशन करवाए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो इसलिए नहीं हो क्या पाया। समस्या रही, क्या अड़चन रही जो आपकी शिक्षा को स्थगित कर दिया? जी जब हम हमारे पास पैसा नहीं था तो हम ऑनलाइन करवाने में लेट हो गए। फिर उसके बाद जब हमारे पास पैसा हुआ तो हम लेकर गए भी थे, तो टीचर बोले कि नहीं हो नहीं सकता है, हमारे बस में नहीं है अब। क्या आपके पारिवारिक ग्राउंड क्या था? आपके पिताजी क्या करते थे जो आपको शिक्षा से वंचित रख दिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद कमा के पढ़ती थी और 10वीं तक हमारे भैया लोग पढ़ाए थे, उसके बाद मैं खुद कमाती थी और पढ़ती थी। क्या करती थी? जी, हम छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, जैसे कि 1 से 1, 2 5 तक के। उसके बाद फिर सिलाई भी करते थे और थोड़ा बहुत मेहंदी-वेहंदी भी लगाते हैं इधर-उधर गाँव-वाँव में, तो उससे चल जाता था। तो अब आज के परिवेश में आपकी ज़िंदगी कैसे बीत रही? जी, अब हम सोच रहे हैं कि अब हम अपने बचपन से हम यही सोचते थे कि हम एक दिन सिंगर बनेंगे, लेकिन हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अब हम सोचे कि एक दिन हम भैया के लाइव में जुड़े, पेंटर भैया के।
तो उनके लाइव में जब जुड़े तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया अपने घर और बोला कि तुम हमारे घर आ जाओ और हम तुम्हारा चैनल बना देंगे और उसके बाद छोटे से काम शुरू करो। जब अगर मतलब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं है, बजट नहीं बन रहा है, तो छोटे से शुरू करो, फिर उसके बाद ऊँचे तक पहुँचो। तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं थी। तो मोबाइल के लिए हम बोले कि हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो हम आएँगे कैसे? फिर अगर बिना मोबाइल के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हम अपने दीदी के पास फ़ोन किए, फिर बोले कि दीदी ऐसी-ऐसी बात है, हम मतलब सिंगिंग करना चाहते हैं अब। तो वो बोली चलो ठीक है, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम मोबाइल खरीदो। तो वो पैसा दिए और हम फिर अपने भाई के पास फ़ोन किए तो वो उनसे बोले कि भैया आप हमें थोड़ा पैसा मतलब थोड़ा करके माँगे कि ताकि किसी को मतलब ज़्यादा दबाव ना पड़े। ज़्यादा दबाव ना पड़े। 10-12 हज़ार कहाँ सबको इकट्ठा थोड़ी ना हो और कुछ हम खुद बटोरे थे। तो जब कुल मिला के हमारा 12,000 हुआ, तो उसके बाद हम मोबाइल खरीदे और जब मोबाइल खरीदे उसके तीसरे दिन ही हम पेंटर भैया के घर आए। तो उनसे चैनल बनवाए और उन्होंने चैनल बनाया और अब हम जहाँ भी वो जाते हैं, हमें लेकर जाते हैं, चाहे जो न्यूज़ वाले भी आते हैं, सबसे मिलवाते हैं। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप यूट्यूब पे आई हैं और एक उम्मीद और आस लेकर के आई हैं। क्या लगता है कि इस यूट्यूब से आपको सफलता मिलेगी? जी, हमें उम्मीद है, लेकिन अब भगवान भरोसे हमारी किस्मत जाने कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं जहाँ हमारी मंज़िल है। जिस तरह से परिस्थितियों से आप लड़ते हुए और कठिन परिश्रम करते हुए आप आगे बढ़ रही हैं, तो मैं भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द ही आप एक मशहूर सिंगर बन जाइए। शिल्पी राज भी आप ही के जैसा थी, जी। लेकिन आज शिल्पी राज जो है पूरे भारत में छा गई हैं। तो मैं बात करता हूँ अपने कंटेंट की, इस समय आप कौन से ढंग के गाने आप गाती हैं? जी, हम सभी प्रकार के गाने गाते हैं। जैसे पहली बात तो हम कहीं सीखे अश्लील गाने भी गाती हैं? मतलब जैसे लोग अश्लील गाने गा करके वायरल हो जाते हैं, ऐसे भी गाने गाती हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम कहीं सीखने नहीं गए हैं। जो कुछ ज्ञान है हमें माँ सरस्वती का दिया हुआ है और हम पहले बात तो जब हम कोई भी किसी भी न्यूज़ वाले को इंटरव्यू देते हैं, तो पहले तो हम सरस्वती वंदना सुनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप सरस्वती वंदना 2 लाइन की सुना दीजिए। जी। बीड़ा के बजैया मैया कुल के रचैया वाह! हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया बिनती हजार करतानी सुनिए मैया शारदा भवानी बिनती हजार करतानी सुनिए मैया शारदा भवानी। तो इतना ही अभी। अच्छा, स्कूल के दिनों में भी आप गीत गाना पसंद करती थी? जी, हम स्कूल में शुरू से बचपन से ही जब हम आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई प्राइमरी से ही हुई है, तो हमें गाना गाने के लिए अगर हम 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ भी आता था, तो हमें 1-2 दिन पहले से बता दिया जाता था कि स्कूल ज़रूर आना। अच्छा, उस विद्यालय परिवार में सारे अध्यापक जो थे, अध्यापिकाएँ थी, उसमें लोगों का आपकी तरफ क्या रिएक्शन रहता था? वो लोग हमें मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और हमेशा बोलते थे मतलब कहीं भी हम जहाँ-जहाँ जिस स्कूल में पढ़े प्राइमरी फिर मिडिल फिर उसके बाद दुर्गा जी में फिर और तो हम भूल और नहीं मतलब कि हम नहीं गए हैं ग्रेजुएशन तो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम कहाँ बताएँ। तो चाहे जहाँ कहीं भी अगर जाते थे तो हर स्कूल में हमें अभी भी जानते हैं टीचर लोग। अभी भी हमें मतलब सब मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं। अभी भी अगर मिलते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं। अच्छा, जो है इसके पहले भी जो है कोई दिक्कतें थी क्या आपको? जी नहीं। तो इस समय सावन का मौसम चल रहा है, सावन की बहार है, जी। बरसात की फुहार आने वाली है। लोगों में एक ट्रेंडिंग का गीत बन गया है, जिसे हम अपने गाँव के भाषा में कहते हैं कजरी। तो क्या दर्शकों को आप 2-4 लाइन की कजरी गीत सुनाएँगी? अब तक राम खेलत रहेंगे नवा वाह! कब मधुबनवा गईले नाम अब तक राम खेलत रहेंगे नवा कब मधुबनवा गईले क्या नाम बात है! सोने के थाली माँ जमन बनायो सोने के थाली माँ
जवाना बनायो अब तक राम जेवता रहे जवाना कब मधुबनवा गईले ना अब तक राम खेलत रहेंगे नवा कब मधुबनवा गईले ना। बहुत सुंदर गायकी है और ईश्वर जो है जिसके ऊपर अपना हाथ रख दे और माता सरस्वती का जिसके गले में वास हो जाए तो कहाँ पीछे रह सकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर गायकी है, बहुत अच्छा गा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने अब तक का आपके गानों का जो सबसे बेहतरीन गाना हो वही गाना दर्शकों को सुना दीजिए। जो सबसे मतलब सब जो आपकी निगाह में जो सबसे अच्छा गाना हो, जो आपको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा गाना है, वही गाना आप सुना दीजिए। मैया तुमने जन्म दिया मुझे करम निभाना है पापा मेरे बर खोजे मुझे जीवन बिताना है सासु मेरी ऐसी मिली जैसे बिच्छू काढ़ा है मैया तुमने जन्म दिया मुझे करम निभाना है। वाह! आपने इस गाने को क्यों गाया? जी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद मतलब कभी भी हम गाते हैं, हम कभी-कभी तो ये गाते हुए रोने भी लगते हैं। काहे रोने लगे? ऐसे पता नहीं क्यों आए हैं मतलब आँखें भर आती हैं। माता-पिता से बिछुड़ने का गम सताने लगता जी, है, ऐसा होता मतलब है कि नहीं? जी। तो जाते-जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? और अगर हम मतलब भोजपुरी भी गाना गाते हैं तो गा दीजिए, अरे बिल्कुल 2 लाइन का गा दीजिए। शिल्पी राज का। हाँ, बिल्कुल। कहली कि रेडी रख पीस के मसाला हो भोरे भोरे लूंगी पहिर के उजाला हो क्या बात है! कहली कि रेडी रख पीस के मसाला हो भोरे भोरे लूंगी पहिर के उजाला हो खूब लचकाई के कमर पतरी सैया मार ले हो सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी हथवा लगाई खूब टोई हावे भागले झटाकी त मुहवा बनावे पकड़ के से धरी पकड़ करी सैया मार ले हो सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी सैया मार ले गड़हिया में बरैया माछरी। तो अच्छा क अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो आप गायकी के क्षेत्र में किसे ज़्यादा पसंद करती हैं? जी, हम सबसे ज़्यादा तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी। और अगर अवधी गाने में देखा जाए तो? अ, भोजपुरी गाने में? भोजपुरी गाने में शिल्पी राज। शिल्पी राज जी। और पुरुष वर्ग में किसे ज़्यादा पसंद करती हैं? जी, अब भोजपुरी हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं लेकिन फिर भी हमें खेसारी लाल का ज़्यादा। खेसारी लाल तो भाई ट्रेंडिंग में है ही। खेसारी लाल की चहेती जी। आप बन गई हैं। अच्छा पवन सिंह को क्या आप किस एंगल से देखती हैं? मतलब वैसे भी मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे गाते भी हैं। जी, गाते भी हैं और मतलब उनका गाना भी बहुत अच्छा-अच्छा रहता है, लेकिन हम ज़्यादा गाते नहीं हैं। तो जाते-जाते आप दर्शकों से क्या कहेंगी? जी, अब यही कहेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। अपने चैनल का नाम बताइए। सिंगर अंतिमा निषाद। सिंगर अंतिमा निषाद दोस्तों और इस बच्ची का आप सपोर्ट करिए। और आप लोगों से एक आग्रह है, एक गुजारिश है, एक निवेदन है और विनती भी है। क्योंकि आप लोगों की निगाहें जिसके चेहरे पे पड़ जाती है और आप लोगों का हाथ जिसके सर पर पड़ जाता है, वो एक कामयाब पुरुष और एक कामयाब महिला बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस बच्ची का फुल सपोर्ट हो। क्योंकि ये बच्ची अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। अपने पैरों पे खड़ा होकर के कुछ बन करके दिखाना चाहती है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बाकी ये वीडियो और इनकी गायकी सुन करके, देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।